राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज हम रीडिंग करेंगे, आपका पास्ट देखेंगे और 2024 में शुरुआती समय में आपके लिए क्या क्या बदलाव आ रहे हैं या डिवाइन आपको क्या क्या मैसेजेस दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे आपके मन में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आप मन में सोच रहे हैं, वो आप बहुत पॉजिटिवली सोचिए और उनके पहले हम आंसर्स देखेंगे। ठीक है, एंजल्स के आपके लिए क्या आंसर्स हैं उनके। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी फ्रेंड्स, इसको सभी देख सकते हैं, किसी भी कम्युनिटी के लोग देख सकते हैं, किसी भी रिलीजन से देख सकते हैं, और मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड जो भी हैं सब देख सकते हैं। ठीक है, 18 साल से ऊपर के लोग। और रीडिंग को क्लेम करना, पॉजिटिव एनर्जीज को, गाइडेंस को क्लेम करना मत भूलिएगा। जरूर क्लेम कीजिएगा, चाहे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप गॉड को, अपने डिवाइन को, अपने यूनिवर्स को आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं पे। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया और जिन्होंने कर लिया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं, आप सोचिए आपके क्या प्रश्न हैं। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं अपने मन में, क्या आपके सवाल हैं। तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या उसका आंसर देते हैं। ठीक है, देखिए पहला कार्ड आया है फॉरगिवनेस का, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सेकंड आया है आपके लिए लुक फॉर अ साइन। देखिए यहाँ पर अभी 3 कार्ड आए हैं आपके लिए, जहां ये कहा जा रहा है कि आपको फॉरगिवनेस करना है, मीन्स आपको माफ करना है। माफ करने से मतलब यहाँ ये नहीं होता है कि आप जो है उस इंसान को माफ कर दो और उसको अपनी लाइफ में एंटर करने दो। ठीक है, माफ करने का मतलब है कि आप अपनी ग्रोथ कर कीजिए, आगे बढ़िए। उस इंसान की गलतियों को, उसने जो भी कुछ किया उसको डिवाइन के हवाले कर दीजिए, यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए। ठीक है, और जो भी अगर आप फाइट कर रहे हैं वो एक आप प्रोसीजर के थ्रू कीजिए। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई भी गलत कर्मा अर्न मत कीजिए। ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए, वहीं स्टक होके नहीं रहना। यहाँ फॉरगिवनेस का मतलब ये होता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं तो इसलिए मैंने बता दिया। तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको किसी से अगर हेल्प लेनी पड़ रही है तो जरूरत है तो वहां आपको हेल्प लेनी है किसी से। ठीक है, कहीं से भी अगर आपको कोई लीगली आपको हेल्प लेनी है तो वहां लीजिए। किसी की अगर आपको हेल्प मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है कहीं से भी, तो आपको वो हेल्प लेनी है। ठीक है, उसे इग्नोर नहीं करना है। लुक फॉर अ साइन, और आपको साइंस देखने हैं। साइंस वो आपके ड्रीम्स के थ्रू भी आ सकते हैं, आपको आपके एंसेस्टर्स बता सकते हैं, डिवाइन ईश्वर आपको किसी भी के भी थ्रू आपको साइंस मिल सकते हैं, आपकी इंट्यूशन बता सकती है आपको। ठीक है, आपको आपके आसपास भी साइन मिल सकते हैं, प्रकृति से आपको, नेचर से आपको साइन मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको साइन मिल सकते हैं, तो ये अब आपको देखना है। तो आपके जो भी प्रश्न है ना, जो भी आपके मन में जो अभी आपने पूछा है, तो उसी के लिए निकला है कि आपको साइंस देखने हैं। ठीक है, सॉरी, ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, यानी कि यहाँ से अब आपका जो ना एक नया साल शुरू हो रहा है, यानी कि नई शुरुआत हो रही है। ये जो साल आ रहा है ना आपके लिए, यहाँ से आपके जीवन में बहुत सी चीजों की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, और जो हो सकता है कोई काम आपके नहीं बन रहे थे या कुछ चीजें रुकी हुई थी, तो हो सकता है इस आने वाले 2024 से आपकी वो चीजें बननी शुरू हो जाएं। और यहाँ पर डिवाइन एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि इट्स अप टू यू। कोई ऐसा डिसीजन है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा सवाल है या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आप सोच रहे हैं कि आपको करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपको किसी को माफी देनी है, ठीक है, या आपको किसी के लिए कोई फैसला लेना है। तो यहाँ आपको देखना है कि ये आपके ऊपर है, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। ये आपको देखना है कि क्या आपको करना है या नहीं करना उस काम को। ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट के लिए आया है। मे भी हो सकता है आपको यहाँ ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है किसी पर। ठीक है, या आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करना है, ईश्वर पर भरोसा करना है कि जो भी कुछ होगा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, या किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली, यस, आपको क्लियरली किसी से कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, किसी से बातचीत करने के लिए कहा जा रहा है।
और एक और देख लेते हैं, सक्सेस। आपका जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, यहाँ आपको एंजल्स कह रहे हैं कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। इसके ऊपर एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं, यस नो। अगर आपका कोई सवाल था यस और नो में, तो यहाँ आया है नो, तो ठीक है, यहाँ आपका उसका जवाब नो में आया है। तो ये आपके आंसर्स हैं एंजल्स की तरफ से फ्रेंड्स। आई होप सो कि आपको प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। तो अब हम रीडिंग करेंगे अपने टैरोट कार्ड से, कि पहले पास्ट की एनर्जी निकालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 2024 में आपका आने वाले शुरुआती टाइम, क्योंकि देखिए जो एनर्जीज निकलती है ना, थोड़े टाइम की निकलती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी मैं पूरे साल की एनर्जीज निकाल रही हूँ, जो भी स्टार्टिंग में आपके लिए एनर्जीज निकलती हैं वही निकालेंगे, ठीक है। तो डिवाइन प्लीज गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स का 2024 कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहेंगी ओवरऑल, और कि पास्ट अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है किसी भी तरीके से सिचुएशन, तो ये रीडिंग जो आगे होगी वो आपके लिए ही होगी, ठीक है। लेकिन जबरदस्ती कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज अपने साथ फिक्स मत कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए द टॉवर आया है, 4 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, द चैरियट, द 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बिलो ऑफ द डेक आया द फूल। अब हम इसको क्लियर भी करेंगे फ्रेंड्स अपने दूसरे डेक से कि ये क्यों आए हैं। देखिए मुझे अभी जो एनर्जीज आ रही है ना, फिलहाल आपके पास्ट में, आपकी लाइफ में कुछ चीजें खत्म हुई हैं, कोई ऐसी डिस्ट्रक्शन हुआ है, कुछ लाइफ में आपके काफी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ देखिए द टॉवर को कार्ड को क्लियर किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने, और 4 ऑफ सोर्ड्स को किया है क्लियर हैंगमैन ने, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स को किया है द फूल ने, और द चैरियट को क्लियर किया है द वर्ल्ड ने। एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लियर किया है पेज ऑफ कप्स ने, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में जो है ना, आपकी लाइफ में आपकी वेल्थ में, या आपके बिजनेस में, या आपके फैमिली में आपकी बहुत अच्छी अबेंडेंस थी, आपके कहीं ना कहीं
इन सब चीजों में कहीं डिस्ट्रक्शन हुआ है। मीन्स आपका अपना काफी कुछ था, ठीक है। अगर आप हो सकता है मे बी आपकी फैमिली अच्छी खासी थी, बहुत अच्छा घर परिवार था आपका, रिश्ते थे, रिलेशंस थे, उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन हुई है, कुछ लोग छूट गए हैं और सब कुछ खत्म हो गया है वहां पर, ठीक है। या फिर आपका बिजनेस था, ऐसा कोई पैसा था जहां पे आपकी सब कुछ छिन गया है, वहां पे आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, ठीक है। और ये सब चीजें अकस्मात ही हुई हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत धीरे 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 से शुरुआत हो रही थी, अकस्मात हुई है। काफी अबंडेंस थी आपकी लाइफ में, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट थे आप, और ये सब चीजें मुझे ऐसी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार राशियां भी बता देती हूँ। आपके ज़ोडिएक साइन एरीज है, टॉरस है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एयर साइन है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पे आपका कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस है, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपके पास है कैंसर है, ठीक है। अभी फिलहाल ये वाली आई है यहाँ पर। तो ये वैसे रीडिंग सभी के लिए जाएगी, लियोस, लिब्रा, वर्गो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, ठीक है, जेमिनी, टॉरस, सभी के लिए ये, एरिस के लिए भी है ये सारी। अभी क्योंकि और भी कार्ड्स निकल के आएंगे तो इसमें सारे ही ज़ोडिएक साइन आएंगे। फिलहाल जो मैंने बताए थे यही थे, ठीक है। तो ये सभी के लिए है रीडिंग। आप एनर्जीज देखिए, एनर्जीज अगर आपके साथ रिलेट होती है तो ये आपके लिए ही है। तो यहाँ मैं बता रही थी कि आपको ना काफी सारी डिस्ट्रक्शन हुई है आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस पर अटैक किया गया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सी चीजों को, या मे भी हो सकता है आपकी वेल्थ को किसी ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। आपका अपना एक साम्राज्य जिसे कहते हैं ना, साम्राज्य का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा अंपायर, मीन्स अंपायर हो भी सकता है किसी का, मे भी हो सकता है ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंपायर होते हैं, काफी पैसा होता है, या जिनकी बहुत मेहनत लगी होती है किसी चीज में। तो अंपायर तो देखिए अंपायर ही होता है। अगर आपका छोटा भी आपने अपनी मेहनत से कुछ खड़ा किया है, ठीक है, अपने हार्ड वर्क करके, तो वो भी आपके लिए अंपायर ही है। तो वहां पे बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई है, वहां मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ धोखा हुआ, चीट हुई, आपकी पीठ के पीछे बहुत कुछ गेम हुए जो सब कुछ छीन लिया गया। उसके बाद आप ना काफी हैंग मैन की सिचुएशन में चले गए, मीन्स एक अजीब सी स्टक फीलिंग में चले गए, ट्रैप्ड हो गए सिचुएशन में। आपको समझ में नहीं आया कि आपकी लाइफ में क्या हो गया अचानक से, ठीक है। आपको हेल्प की जरूरत थी तो आपको हेल्प भी नहीं मिली कहीं बाहर से। तो यहाँ पर ना आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये अलग अलग एंगल से आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हुई ना, तो यहाँ पर आपको समझ नहीं पाए कि ये अचानक से आउट ऑफ सडन लाइफ में क्या हो गया, ठीक है। यहाँ मैं आपकी ना ऐसे भी लोग देख रही हूँ, कुछ लोग ऐसे थे आपकी पीठ के पीछे, आपकी, मैंने बताया ना आपकी पीठ पीछे आप किसी ने कॉन्स्पिरेसीज रची हैं, आप के लिए किसी ने षड्यंत्र रचे हैं, ठीक है। और अब जो है ना, अब आप काफी पास्ट मेमोरीज में हो इस वक्त फिलहाल, ठीक है। आप सोचते हो अपने पास्ट के बारे में कि सब कुछ कैसा था और क्या हो गया, कभी कभी आप ये सोचते हो। तो आपको ये भी पता है, शायद हो सकता है आपको डाउट है, कुछ लोगों के चेहरे आपके सामने हैं, आपको लगता है कि ये लोग हैं, आपको ऐसा महसूस होता होगा जरूर कि ये लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में ये सब डिस्ट्रक्शन की। तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें ना एनालाइज करते हैं आप बैठ के कि ऐसा था। तो पहले आपको समझ में नहीं आता था, बट नाउ अब आप लिंक करते हैं ना, तो अब आपको समझ में आती है सारी स्टोरी की क्या चल रहा था। तो यहाँ भी जो आप फिलहाल ना, आपको ऐसा लगता है कि चीजें सब खत्म हो चुकी हैं, आपको काफी टाइम तक ये लगता रहा कि अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, कुछ भी नहीं बचा, कहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आपने फिर एक शुरुआत की, ठीक है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हुई, आपको धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज मिली, आपको अपने पोटेंशियल का पता चला कि आप में क्या पोटेंशियल है। तो यहाँ डिवाइन ने ना आपको खुद की आपके पोटेंशियल से अवगत कराया, रूबरू कराया, ठीक है। यहाँ तक आपको पता लगता था कि आप में कोई ऐसी है ही नहीं क्वालिटी, लेकिन यहाँ जितनी भी ये सब चीजें हुई है ना, मे बी यहाँ मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि मे बी आप हो सकता है उस वक्त किसी पर डिपेंड हो, ठीक है। किसी पर डिपेंड होकर के आपने सब चीजें खड़ी की थी, आपकी लाइफ में सब चीजें थी।
लेकिन यहाँ पे ये जो टॉवर आया ना आपकी लाइफ में, इसके बाद आपको ये सब इसलिए हुआ कि आपको ये एहसास कराने के लिए, ताकि आपकी लाइफ में फिर से न्यू बिगनिंग हो, मे बी हो भी गई हो न्यू बिगनिंग, ठीक है। और आपको बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिली जहां से आपने अपने अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचाना, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है ये आपने पहचाना, ठीक है। आपको कौन सा रास्ता लेना है अपनी लाइफ में ये आपने, और आपको इसके साथ साथ आपको यूनिवर्स पर फेथ करना आया। जहां पहले आप यूनिवर्स पर फेथ नहीं करते थे, आपको किसी पर यकीन नहीं होता था, या आप सिर्फ अगर ईश्वर का नाम लेते भी थे तो सिर्फ एक जैसे रूटीन में लेते हैं ना कि हाँ बस ये एक ड्यूटी है करना है, इस तरह से। लेकिन उसके बाद आपको ये फेथ हुआ कि वाकई में कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी स्ट्रेंथ है जो आपको सपोर्ट करती है। तो यहाँ से आपके लाइफ में ना एक फुलिशनेस जिसे कहते हैं ना, एक इनोसेंसिव, वो चीज खत्म हुई और आपने न्यू बिगनिंग करी, जिसके बाद आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू करा। बहुत सारी नेगेटिव चीजें थी, वो सारी उन्होंने आपने कंट्रोल की, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपनी गाड़ी को आपने खुद आगे चलाया, ठीक है। आप खुद आगे बढ़े, आपने चीजों को समझना शुरू करा, ठीक है। अभी तक हो सकता है आपका कंट्रोल किसी और के हाथों में होता, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ चेंज हुई, एक कंप्लीशन हुआ आपके लाइफ में, ठीक है। मीन्स अकम्प्लिशमेंट चीजों का हुआ। तो यहाँ पे आपने एक मीन्स सक्सेसफुल आप एक पाथ पर चल पड़े कई चीजों में। मैं ये नहीं कह रही कि तब से आप परेशानी हो, आपने लास्ट के 2023 के मिड से शायद, या जब ये 2023 था ना, मीन्स अगस्त सितंबर से, या फिर मैं कहूँ कि जब 2023 शुरू हुआ था तो आपकी लाइफ में शुरुआत हो चुकी थी आपके जीवन के बदलाव की, ठीक है। ये कंप्लीशन, ये चीजों में नई शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया था जब आपकी लाइफ में जब 2023 का अप्रैल मई के बाद शायद आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए थे, ठीक है। जून जुलाई, हो सकता है किसी किसी की लाइफ में अगस्त के बाद भी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर आपने अपनी लाइफ का फिर धीरे धीरे कंट्रोल लेना शुरू करा अगस्त के बाद से, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आते आते आपने काफी हद तक अपना कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल, उसके डिसीजंस, फैसले अपने हाथों में लेने शुरू करे। खुद से आप में काफी स्ट्रेंथ आई, पावर आई, ठीक है। और ये पावर आपको ये महसूस हो गई है कि किस कहाँ से आ रही है, ये पावर आपको डिवाइन से आ रही है। इस चीज का भी आपको अच्छा सा ज्ञान होने शुरू हो गया, ठीक है। और यहाँ मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि लेकिन इस एनर्जी से जो है 9 ऑफ सोल्ड वाली एनर्जी से आप बाहर निकले, आपने अपने आप को बाहर निकाला एक अंधेरे से। आप जिस चीज से आपको फियर रहती थी, एंग्जाइटी रहती थी, जिन जिन चीजों से आपको एंग्जाइटी रही है ना, आप अपनी लाइफ में डरे हो, वो डर आपका खत्म हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, आपको इंट्यूटिव मैसेजेस मिलने लगे, आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज आने लगी, ठीक है। यहाँ आपको कुछ ऐसे हो सकता है सपोर्टिव लोग भी मिले जिन्होंने आपको हेल्प की, ठीक है। आपकी लाइफ में आपको ऑफर मिले। यहाँ स्कॉर्पियो पाइसेस की बहुत ज्यादा मेरे को एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ आपकी लाइफ में ये चेंजेस हुए क्योंकि आपकी लाइफ में लोग आपको सपोर्ट करने लगे, आपको ऑफर मिलने लगे, आपको हेल्प मिलने लगी। डिवाइन ने आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे सोर्सेस क्रिएट किए जिससे आपको हेल्प मिली और आप इस 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से बाहर निकले। तो अभी तक की आपकी ये एनर्जीज है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब 2024 में, ये तो रहा 2023 तक का, ठीक है, एनर्जीज है। अब 2024 में आपके लिए क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, मीन्स आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, प्लीज गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में 2024 में क्या एनर्जी रहेगी, क्या बदलाव आने वाले हैं, प्लीज बताएं। देखिए फूल यहाँ भी आया है और ये फूल जो है ना कंफर्म कर रहा है
कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग तो शुरू हो चुकी है और नई चीजों की शुरुआत हो चुकी है, नई सिचुएशंस क्रिएट होने लगी आपकी लाइफ में। ठीक है, यस। फाइव ऑफ सोर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वैंड्स, द फूल and the six of wands. Exactly, victory. Below the deck is the star. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए ना, बहुत ही क्लियर कार्ड्स निकल के आए हैं। देखिए यहाँ पे आपकी लाइफ में नई न्यू बिगनिंग हो चुकी है, नई शुरुआत हो चुकी है। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप ने जो है ना हालांकि काफी अपनी एनर्जी को ड्रेन किया अपने टाइम पर। ठीक है, और पीछे टाइम पर आपकी काफी एनर्जी ड्रेन हो गई है, लेकिन यहाँ आपने काफी अपनी लाइफ में ना एक करेज जुटाया है। ठीक है, एक करेज जुटाया है, हिम्मत बहुत आपने जुटाई है और आपने अपने आप को ना बहुत गार्डेड कर लिया। ठीक है, आपको आपकी लाइफ में जो लोग थे जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना भूकंप किया, भूचाल मचाया, बहुत से आपकी लाइफ में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपकी लाइफ में ना बहुत आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया। मीन्स आपकी लाइफ में तरह तरह से आपको परेशान किया, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज, जैसे कि नीचे कार्ड आया था ये। तो ऐसे लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत कॉन्स्पिरेसीज रची, षड्यंत्र रचे, ये कार्ड भी देखिए उसी पर आया है। तो ऐसे लोगों से आपने एक दूरी बना ली है, गार्डेड, अपने आप को गार्ड कर लिया। ठीक है, चारों तरफ से आप अब इनको अपनी लाइफ में एंटर बिल्कुल नहीं करने देना चाहते। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको बहुत चोटें दी हैं, बहुत वोंड दी हैं। ठीक है, बहुत ट्रबल्स दिए हैं और यहाँ पर अब आपने अपनी एक स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर लिया है और ऐसे लोगों से खुद को गार्ड कर लिया। मीन्स आपने इन लोगों को कह दिया नो एंट्री। ठीक है, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया आपने इन लोगों के लिए अपनी लाइफ में। अब आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। 2024 में आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, या आप मेहनत कर रहे हैं अभी भी बहुत अपनी लाइफ में किसी चीज पर, किसी आपका कोई टारगेट है, कोई गोल है जिस पर आप मेहनत कर रहे हैं। मीन्स आपने अपनी लाइफ में शुरुआत की अपनी फिर से। मीन्स आप अपनी लाइफ में ना एक जगह आकर फिर से अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं। मीन्स अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बना रहे हैं, अपने आप अपनी रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हैं, खुद से उस पर मेहनत कर रहे हैं। यानी कि आपके लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया था, जिसे कहते हैं ना सब कुछ खत्म हो जाना, और उसके बाद से फिर से जीरो से स्टार्ट करना। तो यहाँ जीरो से स्टार्ट आप शुरू कर रहे हो। कैसे? ऐसे लोगों की नो एंट्री करके। मीन्स ऐसे अपने आप को बिल्कुल गार्डेड करके, अलग से बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना एक जगह बैठ के कोने में बिल्कुल ऐसे लोगों से दूरी बनाकर फिर से अपना लिए घर बनाना, अपने लिए कुछ घर बनाने का, आई एम गिविंग ओनली द एग्जाम्पल, अपने लिए कुछ बनाना, कुछ करना, मेहनत अपने जीवन में, तो वो आप काम कर रहे हो। क्योंकि आपने ना एक बैटल, एक फाइट लड़ी है। ठीक है, एक ऐसी युद्ध लड़ रहे हो आप ऐसे लोगों से, और ये अभी भी कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है वो युद्ध खत्म हो गया है, ये युद्ध अभी भी चल रहा है साइड बाय साइड आपके लाइफ में। उस युद्ध को आप विक्ट्री मिलने वाली है। ठीक है, इन फ्यूचर। ये क्योंकि मैं 2024 के लिए कार्ड निकाले मैंने आपके, तो इन फ्यूचर यहाँ पे देखिए, ये इसके नीचे वर्ल्ड कार्ड दिख रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पे जीरो से शुरुआत हुई है आपकी, यहाँ मेहनत कर रहे हो फिर से। ठीक है, और यहाँ पर आपके लाइफ में ना एक कंप्लीशन हो जाएगा, एक चीज मीन्स एक साइकिल खत्म होने वाली है, एक युद्ध खत्म होने वाला है। तो इस युद्ध में से निकल के आपको ना विक्ट्री मिलने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, तो आप एक विजेता के रूप में उभर के आने वाले हैं। क्यों?
क्योंकि जंग, युद्ध का मतलब यहाँ ये नहीं कि आप तलवार लेकर निकल गए, मीन्स एक ऐसा युद्ध, ऐसे लोगों से युद्ध, ऐसे सोच से युद्ध जहां पे आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उस युद्ध को लड़ रहे हैं। और इसीलिए जो है ना डिवाइन आपको उसमें सक्सेस दिलाएंगे, आपको उसमें विक्ट्री दिलाएंगे। यहाँ बिलो ऑफ द डेक देख रहे हैं द स्टार, यहाँ आपकी कोई विश पूरी होने वाली है 2024 में। आपकी कोई भी ऐसी बड़ी विश थी वो पूरी होने वाली है। आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, आपके साथ डिवाइन्स आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, 2024 में ये बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है। अबेंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा अबेंडेंट होने वाले हैं। आप, हो सकता है आपकी लाइफ में लग्जरी आए। ठीक है, आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होने वाले हो। कहीं से भी आपको पैसा मिले, पर ये फाइनेंस आपको मिलेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए बिलो ऑफ द डेक प्रोस्पेरिटी आपको मिलने वाली है, कोई वेल्थ गेन आपको होने वाला है, या फिर आपका हार्ड वर्क जो अभी आप कर रहे हैं ना उसका आपको रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, आपका स्टेटस बनेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आप खुश, आपको हैप्पीनेस जीवन में मिलने वाली है। तो ये आपके 2024 में जो है ये चीजें आने वाली है, बदलाव आने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम और देख लेते हैं एक बार इन कार्ड से भी। ये देखिए सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, खुशियां आपकी लाइफ में आने वाली है, आपकी लाइफ में ना हैप्पीनेस आने वाली है। मे बी हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल बढ़े। ठीक है, आपके साथ लोगों का लोगों के साथ आप शेयरिंग करें अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी खुशियों को आप उनके साथ शेयर करें और वो लोग भी आपके साथ शेयर करें। यस, यहाँ देखिए, यहाँ पे ना आपको अबंडेंस, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई ऑफर मिलने वाला है। मे बी हो सकता है कैरियर में मिलने वाला है, या रिलेशनशिप आपकी कोई न्यू रिलेशनशिप आने वाली है, कोई लव ऑफर भी हो सकता है आपकी लाइफ में आपको मिलने वाला हो। ठीक है, कोई कैरियर में हो सकता है आपको ऑफर मिलने वाला हो। मे बी हो सकता है कोई गाइडेंस मिलने वाली हो आपको। ठीक है, आपको कोई ऐसी हेल्प मिलने वाली हो, सपोर्ट मिलने वाली हो, आपको फैमिली से हो सकता है हेल्प मिलने वाली हो। मुझे तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है 2024 में हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मुझे काफी सारी अबेंडेंस दिखाई दे रही है, तो ये चीजें हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा कॉन्टेक्ट बन सकता है 2024 में, जहां से आपको ना एक नई शुरुआत करने को, जिसे कहते हैं ना, एक नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर आप किसी मुश्किल में थे, कोई ऐसी स्टकनेस थी, तो वहां से आपको बाहर निकालने के लिए आपको कोई हेल्प मिल सकती है, कोई सपोर्ट मिल सकती है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, तो कोई ना कोई ऑफर तो आपको मिलने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, यस, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि यहाँ ना आपको डिवाइन भर भर के देने वाले हैं। इतनी ज्यादा आपको क्यों क्यों में देने वाले हैं? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपने अपनी एनर्जी को ना कहीं वेस्ट नहीं होने दिया है, अपने समय को कहीं वेस्ट नहीं होने दिया है। आप बहुत ईमानदारी से फाइट कर रहे हैं, ईमानदारी से अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इस हार्ड वर्क का गिफ्ट तो आपको मिलना ही है, इनाम डिवाइन की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये शुरुआत ही इसलिए हो रही है कि आपकी लाइफ में ना ईश्वर आपको भर भर के देने वाले हैं आपकी खुशियों को। जो भी आपने अपनी लाइफ में चाहा है ना, जो चाहत की है, या जो चीज आपकी खो गई है, शायद उससे कहीं ज्यादा आपको मिलने वाला है। यस, मैजिशियन के एनर्जी में आने वाले हैं, मीन्स आपको वो स्ट्रेंथ मिलने वाली है, वो आपको समझ सूझबूझ मिलने वाली है कि आप अपनी लाइफ में ना खुद से ही अपने लिए क्रिएटर बनेंगे, अपने सक्सेस के लिए क्रिएटर बनेंगे। आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, जो भी आपका गोल है, टारगेट है,
उसके लिए आपको इतनी स्ट्रेंथ दे दी जाएगी कि आप अपने जीवन को खुद बदलेंगे। ठीक है, आप अपनी लाइफ में खुद से चेंजेस लाएंगे। आप मैजिशियन मतलब एक जादूगर जैसे होता है ना, जो भी चाहेंगे वो होगा, लेकिन वो तब होगा जब आप अपनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत करेंगे तो यहाँ पर एनर्जीज आपके आ ही रही हैं कि डिवाइन जो है ना आपको वो सारी हैप्पीनेस और वो सारी खुशियां देने वाले हैं। तो यहाँ आप अपने लिए खुद से ही वो सारी खुशियां जुटाने वाले हैं। लाइफ में आपकी हैप्पीनेस, अबंडेंस सब कुछ आने वाला है। ठीक है, तो अपने कप्स आप खुद ही भरेंगे। ठीक है, जो भी ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर आप पर इतने कृपा कर रहे हैं, आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप गॉड से जो भी मांगेंगे ना, बहुत जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो इसलिए आपको ना बहुत पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, आपको वो सब चीजें फिर से वापस मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे आप जिस चीज की भी इच्छा करेंगे उसके लिए आप खुद से ही जुटा लेंगे, खुद से ही मेहनत कर लेंगे। यस, ये 10 ऑफ वैंड्स क्यों आया है ये देख लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार इस कार्ड से कि 10 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। प्लीज गाइड मी। देखिए 10 ऑफ वैंड्स को जो है ना क्लियर कर रहा है ये 3 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे जो लियो, एरिस, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत आ रही है। देखिए आपकी लाइफ में ना ये जो एक बर्डन था आपकी लाइफ में, एक जो बोझ था, वो चाहे इमोशंस का हो सकता है, फीलिंग्स का हो सकता है, आपके थॉट्स का हो सकता है। ठीक है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हो सकता है। ठीक है, या आप जो मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, वो हो सकता है। तो यहाँ उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक्सपेंशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपको प्रोग्रेस मिलने वाली है। आपको कोई ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, मिलेंगी आपको, कि हो सकता है आपको चांसेस मिले आप ओवरसीज भी जाएं। ठीक है, या आप अपनी जगह बदलें, आप कहीं शिफ्टिंग करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही है कुछ लोगों के लिए, कुछ व्यूवर्स के लिए। तो यहाँ आपको महसूस होगा, आप जो है ना, आपकी जो पोटेंशियल है, मीन्स जो आप में हिम्मत है ना, अपने जीवन में जो आपने मुश्किलों को सहा है, एक स्ट्रगल किया है, तो यहाँ आपका पोटेंशियल जो है ना उसका आपको एडवांटेज मिलने वाला है। ठीक है, जितनी भी आप में पोटेंशियल थी, जितना भी आपने स्ट्रगल की, हिम्मत की, तो यहाँ पर आपको एक पाथ मिलने वाला है। मीन्स आप अपनी उस कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के, उस जोन से बाहर निकल के काम करने वाले हैं, कोई ऐसा काम करने वाले हैं या कुछ ऐसी सोच रखने वाले जो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो आपकी लाइफ में एक्सपेंशन होने वाला है। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आप कोई बिग ऐसा अपनी लाइफ में काम करने वाले हैं, कुछ आपको बड़ी चीज मिलने वाली है। क्या बड़ी चीज मिलने वाली है? तो क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी है। वाओ, विश, स्टार, ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ठीक है, आप, ये कंफर्म हो रहा है, पहले भी 10 स्टार आ चुका है, यहाँ भी स्टार आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल रही है फ्रेंड्स पूरी तरह से कि आप ना अपनी लाइफ में आप बैलेंस बिठाने वाले हैं और आपको एक लाइफ में पर्पस मिलने वाला है। आपको लाइफ में फिर से रिन्यूअल चीजें होने वाली ना, एक होप आपकी जो थी वो आपको पूरी होने वाली है। यहाँ पर एनर्जी एक्वायरस की आई है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि यस का कार्ड है, यानी कि चीजें आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। तो यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स रखनी है अपने लिए, जिससे, और पॉजिटिव फीलिंग रखेंगे तभी आप अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो यहाँ मोटिवेशन, आपको मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मीन्स आपके ना ये जो कार्ड है, मीन्स द स्टार इंडिकेट्स होप फॉर द फ्यूचर। ये आपके फ्यूचर के लिए एक होप है, और ये होप ऐसे नहीं है कि बस होप है, होगी या नहीं, डेफिनेटली होगी। यहाँ पे आपको अपनी लाइफ का पर्पस मालूम चलने वाला है 2024 में। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपकी कहीं ना कहीं विशेष पूरी होने वाली है। क्यों? वो होगी तब जब आप बैलेंस बिठाएंगे।
ठीक है, यहाँ पर ना आपने अपने आप को सर्च कर लिया, अपने आप को बिल्कुल आपको अपने अंदर आपने झांक लिया है कि आप में क्या कमी है क्या नहीं है। ठीक है, मीन्स आप अपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए, खुद से ही ट्रांसपेरेंट हो गए। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान को मालूम तो होता है कि आप में क्या कमी है क्या गलती है, लेकिन वो ना उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। यहाँ पर आपने ना एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, आपकी अच्छी बुरी जो भी कमी है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ आप डिवाइन के सामने भी आपने अपने आप को पूरा ओपन कर दिया है। ठीक है, यहाँ आपने कहीं भी अपने आप को हाइड नहीं कर रखा, छुपा नहीं रखा। आप जो भी हो जैसे भी हो, ईश्वर के सामने आपने बता दिया कि मैं ऐसी हूं या ऐसा हूं, मेरे में ये कमी है और ये अच्छाई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए जो है ना, यहाँ पे डिवाइन भी आपके साथ है, वो एनर्जीज वो पावर आपके साथ है। यहाँ अपनी लाइफ में आप अपने आप को ना बैलेंस बिठाएंगे अपनी लाइफ में। 2024 में आपकी लाइफ में बहुत अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं फ्रेंड्स, जहां तक मुझे एनर्जीज आ रही है। बिल्कुल, करेज, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, सोशल बटरफ्लाई। ठीक है, आप सोशल बटरफ्लाई बनने वाले हैं। समाज में अपना समाज सोशली बहुत आप इनवाइटेड रहेंगे, आप सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे। लोग आपको बुलाएंगे सामाजिक तौर पे, फंक्शंस में, सेलिब्रेशंस में, गेट टुगेदरिंग में। ठीक है, आप हो सकता है अगर किसी ऐसे फील्ड में तो आप बहुत ज्यादा सभा सम्मेलन करें। ठीक है, यहाँ आपको अलग ही एक करेज और कॉन्फिडेंस लेवल फील होने वाला है इन फ्यूचर। यहाँ पाइसेस और एरिस की बहुत एनर्जीज आ रही है, बाकी भी जोडिक साइन के लिए ये। तो यहाँ आप ना एक अलग ही लेवल पर जाने वाले हो। ठीक है, एक उड़ान भरने वाली, जिसे मैं कह सकती हूँ कि अभी तक धीरे धीरे आपका प्लेन चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे आप जो ना एकदम से फ्लाइट जैसे उड़ान भरती है, इस तरह से आप भरने वाले हो। ठीक है, उड़ान भरने वाले हो। तो यहाँ आपका विजन बहुत क्रिएटिव रहने वाला है, आपको समझ में आने वाला है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ठीक है, ऐसे जो सिचुएशन थी, जो एडवर्स सिचुएशन थी, ऐसे चैलेंजेस थे, तो यहाँ आप उनमें से बाहर निकलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। आप खुद को इंडिपेंडेंट उसमें सर्कल में लाने वाले हैं। तो ये, और अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी थी ना, तो उस पर भी आप कंट्रोल करने वाले हो। यस, वॉरियर एक वॉरियर के रूप में उभर कर आने वाले हो। वॉरियर वर्ड देखिए, मेरे मुंह से इस कार्ड में जैसे ही निकला वॉरियर शब्द निकला, मीन्स आप एक योद्धा के रूप में। ठीक है, युद्ध में जिसे कहते हैं ना विजय होना। ठीक है, युद्ध में एक हुंकार भरना, इस तरह से। तो यहाँ आप अपने लिए एक्शन लेने वाले हैं 2024 में, और किसी चीज में ना सक्सेस होने वाले, सक्सीड होने वाले हैं। बहुत फास्ट थिंक करेंगे, बहुत फास्ट एक्शन लेने वाले हैं, और बहुत तेजी के साथ। ठीक है, अभी तक आप जो सोचते थे कि ऐसा करना है या नहीं करना, तो यहाँ बहुत तेजी से एक्शन लेने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छे बिग चेंज होने वाला आपकी लाइफ में। कमिंग टाइम में 2024 में बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में। किसी चीज का वेट कर रहे थे ना आप, तो यहाँ समझ लीजिए कि वो चीजें होने ही वाली हैं। आप एकदम से जंप लगाने वाले हो। ठीक है, बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हो अपनी, एकदम से लोग भी हैरान हो जाएंगे देख के कि अरे ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए आपको एक स्पिरिचुअल विजडम भी मिलने वाली है फ्रेंड्स। ठीक है, आपके बिलीव्स चेंज हो जाएंगे। आप ट्रेडिशनल हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ आपके बिलीव्स चेंज होने वाले हैं, आपके को कहीं गाइडेंस मिलने वाली है, एक परफेक्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा आपकी प्रॉब्लम्स का। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ कुछ व्यूवर्स की एनर्जीज में जैसे आ रही है कि उनको यहाँ पे उनकी विजडम इंक्रीज होने वाली है। कहीं ना कहीं से उनको समझ सूझबूझ मिलेगी, या उनकी सूझबूझ खुद बढ़ेगी। कोई गाइडेंस उनको मिलने वाली है, कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है, कोई उनकी लाइफ में ऐसे पर्सन आने वाले हैं, या कोई लीगल एडवाइस वो लेने वाले हैं जिससे कि उनको फायदा ही होगा आगे जाके। मे भी हो सकता है कोई रिलीजियस एडवाइजर उनको मिले। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम का जो ना हल, आपको सॉल्यूशन मिलता मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये वाली भी मुझे एनर्जीज आ रही है, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड मुझे यही बता रहा है।
यस, कन्फ्लिक्शन, डिसएग्रीमेंट अगर आपकी लाइफ में था, कोई कन्फ्लिक्शन, तो यहाँ पे आपको जो है ना कुछ ऐसे क्लैशेस आपकी लाइफ में अगर रहे हैं, कोई कन्फ्लिक्शन रहा है, कोई कंपटीशन टेंशन रही है, तो यहाँ से मुझे आप देखते हैं कार्ड क्या बताता है। बिल्कुल ऐसी नेगेटिव, देखिए मुझे यहाँ पे देखिए एनर्जीज ऐसी भी आ रही हैं कि अभी 2024 में ना आपको थोड़ा कुछ ऐसे लोगों से बचना है जो हो सकता है आपको अभी भी टेंशन में डालें, किसी कन्फ्लिक्शन में डालने की कोशिश करें, आपको किसी ऐसी लड़ाई झगड़े में उलझाने की कोशिश करें, आपको इरिटेट करने की कोशिश करें, फिर से आपको गुस्सा दिलाएं, फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन में आपको लेकर के, तो यहाँ से आपको बचना है। आपकी लाइफ में फिर से इल्यूजन और एंजाइटी फियर की सिचुएशन लाने की कोशिश करेंगे आपके एनिमीज, आपके वही पुराने लोग, ठीक है। तो क्योंकि वो ना आपकी इतनी सारी खुशियों को, हैप्पीनेस को, आपकी सक्सेस को, आपकी ये जो आपकी पावर स्ट्रेंथ को देख करके उनको ये सब चीजें ना वो सह नहीं पाएंगे। तो वो उनकी इच्छा यही रहेगी कि आपको फिर से उसी सिचुएशन में लाया जाए, उसी एनर्जी में लेकर के आया जाए, ठीक है। आपको फिर से जो है ना ऐसे फियर और एग्जाइटी में लाया जाए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन, जो आपकी साइकिक पावर जो बढ़ रही है ना, यहाँ पर जो मैजिशियन में दिखाया था, उसको फिर से लो लेवल पर ले लाया जाए, ठीक है। मैं से आपकी एनर्जीज को ना, आपके एनर्जीज को लो लेवल पर लाने की कोशिश करेंगे। तो आपको इन सब सिचुएशन से बचना है। कैसे? आपको बहुत पैशनेट एनर्जी में रहना है, पहली बात तो। एक्शन ओरिएंटेड हमेशा रहना है, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में सक्सेस को तो फिर भी नहीं रोक पाएंगे ये, चाहे कितने ही कोशिश करें या आपके प्रति फिर से आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, ऐसे षड्यंत्र रचने के लिए, लेकिन फिर भी आप सक्सेसफुल रहोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। अपने प्लान्स पर आपको डटे रहना है, ठीक है। आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है, ठीक है। पैशनेट एनर्जी में रहना आपको। इनके ऐसी जो ये तुच्छ हरकतें करेंगे ना, तो इनके ऐसी हरकतों से आपको ना इफेक्ट नहीं डलने पड़ने देना अपने आप पर, अपने ऊपर, ठीक है। उसका असर नहीं पड़ने देना आपको अपने ऊपर। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है। तो आप अपनी पैशनेट एनर्जी में रहिए। स्कॉर्पियो सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है मुझे, और आपको आगे बढ़ना है, अपने एक्शन में रहना है, ठीक है। देखिए नीचे बिलो ऑफ द डेक फिर द मैजिशियन आया है। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन आपको करना है, आपको अपनी पावर में रहना है, अपनी विल पावर को आपको अपने स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, ठीक है। आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, तो इन्हीं से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाना है, कंसंट्रेशन रखना है अपने गोल्स पर, ठीक है। और यहाँ एयर, वाटर, अर्थ, फायर एनर्जी आई है। तो यहाँ पर सारी जोडिक साइंस के लिए, तो यहाँ पर ये आपकी रीडिंग समाप्त हो जाती है। फिलहाल आपकी शुरुआती जो समय पर में जो है ना, ये आपकी रीडिंग रही है, और ये आपके चेंजेस आएंगे लाइफ में, आपकी सक्सेस, ग्रोथ सब आने वाली है। आप बेफिक्र रहिए। बस ऐसे लोग जो आपको थोड़ा सा फिर से आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो सॉरी, उसमें आपको नहीं आना है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, ये कैमरा गिर रहा था। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं आपके लिए गाइड। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है ये फ्रेंड्स, क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन आपसे, एंजल्स। प्लीज गाइड मी, प्लीज माय स्पिरिट्स, गाइड्स एंड गार्डियन एंजल्स, प्लीज माय ऑल डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। देखिए आपको ना मे भी हो सकता है आपको कुछ ऐसे यहाँ पर आपको कहा गया था ना कि साइन, आपको साइन पर ध्यान देना है। नीचे जब सबसे पहले मैंने रीडिंग की थी, आपके कुछ कार्ड्स निकाले थे आपके लिए, एंजल्स के मैसेजेस, तो उसमें आपको कहा था कि कुछ साइंस मिलेंगे आपको, ठीक है, उन पर ध्यान देना है। यहाँ पर ये जो साइन है ना,
स्किन टिंगलिंग आया, मीन्स आपको स्किन पर हो सकता है टिंगलिंग हो, उसको सेंसेशन हो, तो यहाँ पर उस सेंसेशन से एंजल्स आपको आपके क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, और वो आपको बताना चाहते हैं, वो कोशिश करेंगे आपको बताने की, आपको आपका अटेंशन अपनी तरफ लाने की। तो इट्स अ रिमाइंडर टू रिमेन ओपन एंड रिसेप्टिव टू देयर गाइडेंस। तो यहाँ पर वो इस स्किन टैंगलिंग से ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ना ओपन रखना है अपने आप को, किस लिए, उनकी गाइडेंस को रिसीव करने के लिए, ठीक है, वो आपको गाइड करेंगे, तो उसके लिए आपको अपने आप को रेडी रखना है। यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको होप और फेथ रखनी है, ठीक है, विश्वास और भरोसा, मीन्स उम्मीद है ना, उम्मीद और आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, किस पर, डिवाइन पर और खुद पर। देखिए आपके लाइफ में दो कार्ड निकल के आए थे अभी लास्ट में, कि कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में हैं जो आपकी लाइफ को ना फिर से डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, तो ये मैनिपुलेटेड लोग हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे नार्सिस्ट लोग हैं, कोई ऐसे डार्क पावर वाले लोग हैं जो आपके लिए पुअर प्लानिंग करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, आपके लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं, क्योंकि रीडिंग में भी ये चीज निकल के आई थी, और तो आपको उनसे बच के रहना है। लेकिन क्यों? क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, उनकी वो कह रहे हैं कि आपको होप और फेथ बना के रखनी है, ठीक है, और अपनी गाइडेंस लेते रहना टाइम टू टाइम। आपके एंजल्स जो है ना आपको गाइड करेंगे, आपके पितृ देव भी आपको गाइड कर सकते हैं, आपको ईश्वर गाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इनर फीलिंग्स ऑफ पीस और डिस्कम्फर्ट, आपको ना आपकी इनर फीलिंग क्या कहती है, आपको इनर पीस रखनी है, ठीक है, और अगर आप अंदर मन में शांति नहीं रखेंगे ना तो आप डिस्कम्फर्ट रहेंगे, तो आपको अपनी अंदर की जो शांति है वो बनाए रखनी है, इनर पीस। मिस अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा हो सकता है आपको मिस अंडरस्टैंड कराया जाए, कहीं आपको गलत फहमी में डाला जाए, तो यहाँ पर कम्युनिकेट कर लेना तुरंत। हो सकता है कोई पर्सन हो उसके साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए, या किसी सिचुएशन में आपको मिसअंडरस्टैंड करवाया जाए, तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेट करके अंडरस्टैंड करना है उन चीजों को, ठीक है, तो कम्युनिकेशन आपका वहां बहुत जरूरी है। सरेंडर टू डिवाइन, आप कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो जाती हैं जहां पे हमारा बस नहीं होता, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको ना डिवाइन को सरेंडर करना है, ठीक है, जो चीजें आपके हाथों में नहीं है वो ईश्वर के हवाले कर दीजिए, वो ही देखेंगे। तो वाकई में जब आप चीजों को सरेंडर कर देंगे ना डिवाइन को, गॉड को, देखिए वो बहुत बेहतर होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, एक्सीलेंट रिजल्ट निकल कर आता है उनका, आप यकीन मानिए। अगर आप खुद से जबरदस्ती करते रहोगे ना चीजों को, या डिवाइन की जो भी उसमें पावर में इंटरवेन करेंगे, तो वो चीजें बिगड़ जाएंगी। तो जब आपसे काम नहीं, वो चीजें नहीं बन पा रही हैं, ठीक है, उसमें आप समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या, तो वहां पे आप ना उस सिचुएशन को डिवाइन के को सरेंडर कर दीजिए और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बैक फायर रिटर्न टू सेंटर, यस, देखिए किसी ने आपकी लाइफ में ना नेगेटिविटी डाली थी, आपकी लाइफ में आपको बहुत नेगेटिविटी दी थी, बहुत नेगेटिविटी देने का मतलब कुछ भी हो सकता है, देखिए गलत चीजें भी हो सकती हैं, लाइफ में गलत लोग भी भेज सकते हैं, आपकी लाइफ में ऐसी चीजें क्रिएट कर दी जाती हैं, नेगेटिव चीजें क्रिएट कर दी जाती है, तो ये सारी बैक फायर होने वाली है। जिन्होंने भी आपकी लाइफ में ये हड़कंप मचाए थे, डिस्ट्रक्शन की थी, तो उसका जो रिजल्ट है ना, जो वो उनको मिलने वाला, वापस उन्हीं को मिलने वाला, बैक फायर होगी। जो भी चीजें उन्होंने आपकी लाइफ में दी है ना, आपको दुख देने के लिए, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्टर्ब तो नहीं कहूंगी, बिल्कुल खत्म करने के लिए, तो जो भी खेल उन्होंने रचे थे ना, ये वापस उनकी लाइफ में जाने वाले हैं। तो यूज योर फिर से वही आ गया, होप एंड फेथ, आपको यूज योर विंग्स यहाँ पर कौन से हैं, होप और फेथ के, ठीक है, तो ये इन्हीं विंग्स के सहारे आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करेंगे, उड़ान भरेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हार्म, सीक्रेट, हिडन एजेंडा, मैनिपुलेशन, यहाँ पे कुछ ऐसे सीक्रेट हैं आपकी लाइफ में, कुछ लोगों के हिडन एजेंडा है, कुछ मैनिपुलेशन है जो आपको हार्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या एंजल्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डिवाइन पर सौंप देना है, गॉड अपने आप को कुछ नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे जिसके भी जो भी हिडन एजेंडा है ना आपके खिलाफ, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, अपने आप ही बैक फायर होगा उनके पास।
कॉल देम बेस्ट फ्रेंड। आपके जो एंजल्स है ना, उनको एज ए बेस्ट फ्रेंड कॉल करना है आपको, वो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, गुड लक, फॉर्च्यून, चेंज, डेस्टिनी। आपकी लाइफ में गुड लक आने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून आने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी लाइफ में चेंज होने आएगा ही आएगा, डेस्टिनी आपकी चेंज होने वाली है, और बहुत गुड लक का कार्ड है ये। तो फ्रेंड्स, कितना ही मैनिपुलेशन हो, कितना भी कुछ हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइन, ईश्वर सब देख रहे होते हैं, उनकी नजरों से कुछ भी दूर नहीं होता, और वो अपने आप ही सब देखते हैं और करते भी सब कुछ है। ठीक है, तो वो बस आप अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपने आगे बढ़ते जाइए। जो भी कोई कुछ कर रहा है आपके पीठ पीछे, आपको नहीं पता, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। ठीक है, और वो अपने आप ही संभाल लेंगे स्थितियों को। बाकी आपके बस में जितना जो है वो कीजिए, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, आपको अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं सोचना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी रीडिंग है, और प्लीज एनर्जीज को जरूर क्लेम कीजिए। इतनी अच्छी एनर्जीज आई है, इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं 2024 के लिए, तो इनको क्लेम करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो थैंक यू।